तो अगर आप ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, ज़्यादा मोबाइल में लगे हुए रहते हैं, स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा टाइम वे करते हैं, तो आपका जो आई का जो लेंस का जो कर्वेचर है वो बढ़ जाता है, और इस वजह से आपके मायोपिया का चांसेस हो जाता है। तो नियर साइटनेस आपको हो जाती है। तो नज़दीक की चीज़ें तो आराम से दिख जाएगी, लेकिन दूर की चीज़ों में आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। पर होता कैसे है, अब इसको देखते हैं। देखिए, ये आई है हमारी, इसके आगे लेंस है। अब मायोपिया आई के अंदर क्या होता है कि जो आपका फोकस पॉइंट है वो बनता है रेटिना के सामने। अब यहाँ पे बनेगा तो इमेज तो कुछ नहीं बनेगी सर। इमेज कुछ बनेगी क्या? इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि इमेज अगर हमें चाहिए फोकल लेंथ यहाँ पे बन कहाँ रहा है, यहाँ पे। हमें कहाँ चाहिए, रेटिना पे। तो रेटिना पे तो बन नहीं रही। तो अब इसका करेक्शन कैसे करेंगे, क्योंकि अब पिक्चर तो हमको दूर की तो दिखेगी नहीं क्लियर। तो अब हम इसको क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके आगे कॉनकेव लेंस लगा देंगे। जैसे ही कॉनकेव लेंस लगाएंगे, तो ये लेंस से जो डाइवर्ज होके जो रेज जाएगी, वो इस लेंस से वापस आते हुए कन्वर्ज होके इसको रेटिना पे डाल देगी। तो रेटिना पे जाते ही इमेज करेक्ट हो जाएगी, तो मायोपिया आई जो है वो करेक्ट हो गई। अब दूसरा केस आता है हाइपरमेट्रोपिया। इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो लॉन्ग साइटनेस है ये, बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब ये नजदीक है तो चीजें नहीं देख सकते, दूर की चीजें आराम से देख लेगा, लेकिन नजदीकी चीजें इनको नहीं दिखेगी। तो इट हैपन्स क्यों, ये कैसे होता है? इट डिक्रीज द पावर ऑफ आई लेंस। मतलब आपकी का पावर जो है वो कम हो गया है। तो इंक्रीज इन द फोकल लेंथ आई लेंस, तो फोकल लेंथ बढ़ गई है, पावर कम हो गया है। शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल हो गई है, मतलब आई की जो आई बॉल है बहुत छोटी हो गई है। तो इनकी वजह से ये रीजन होता है। तो क्या होता है इसके अंदर, मतलब अगर हम इसको ड्री डायग्राम से समझे, तो ये आई का डायग्राम है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो फोकस पॉइंट है, ये रेटिना के पीछे बन रहा है। अब रेटिना पे बनना चाहिए था, रेटिना के पीछे बन रहा है, तो फोकल लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। यहां से बढ़ गई, उसमें फोकल लेंथ मायोपिया में तो फोकल लेंथ घट रही थी, यहाँ पे फोकल लेंथ बढ़ गई। तो अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें हम लगाएंगे एक कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, ये इसकी फोकस पॉइंट को रेटिना पे लाके शिफ्ट कर देगा।